जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, शुभ संकेत न्यूज़ से सच का पहरेदार। आज संविधान दिन के आज शुभ अवसर पर भीम आर्मी के सैनिक लोग आज बाबा साहब के सामने में माला अर्पण किए हैं। और आज के दिन विशेष करके भारत देश का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे राष्ट्रपिता संविधान पिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज भीम आर्मी के सैनिक लोगों के साथ में मैं भी खड़ा हूं और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। तो आज के दिन ये भारत देश के लिए गर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसी विषय में हम लोग भीम आर्मी के सैनिक लोगों से और आज का संविधान दिन का महत्वता को हम कुछ पूछने जा रहे हैं। क्या वास्तव में आज के दिन जो संविधान जिसके लिए बना है भारत देश के लिए, वास्तव में वो संविधान लागू हो रहा है कि नहीं? क्या हमें समानता और संरक्षकता और हमें वो सम्मान मिल रहा है, हमें वो अधिकार मिल रहा है या नहीं? इस विषय में हम अपने भीम आर्मी के सैनिक लोगों से मैं पूछना चाहूँगा। और हमारे पूर्व अध्यक्ष भीम आर्मी के नाम संतोष मरकाम जी से हम उनसे पूछेंगे कि आज के दिन हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है क्या वास्तव में लागू है कि नहीं। इसके बारे में अपन कुछ संक्षिप्त में पूछना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतोष मरकाम है। और इसे आपका अभी स्थिति में क्या पद है, थोड़ा सा विवरण बताइए। अभी तो फ़िलहाल हमारा संगठन भंग है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। तो खैर संगठन तो अपने जगह पे है, लेकिन मिशन को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। संविधान के बारे में लोगों को बताना हमारा काम है। तो आज जो बाबा साहब हमारे लिए जो करके गए हैं और जो जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर दे के गए हैं, वास्तव में ये संविधान का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताएंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान तो अपने आप में एक लेख है, एक किताब है समझ लीजिए, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति अगर उसकी मानसिकता सही होगी तो संविधान बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति की मानसिकता गलत होगी तो संविधान हमारे लिए गलत है। आज उस जगह पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सही मानसिकता तो नहीं नज़र आती कार्य देखकर। संविधान में जिस तरह से हमारे बारे में, हमारे हक और अधिकार के बारे में कहा जाता है, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि सरकार की एक परिभाषा होती है कि आम पब्लिक के लिए फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, यही एक आम आदमी चाहिए जो संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में है। उसको अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हो तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी सरकार आई है वो कुछ तो करती है, लेकिन वो कुछ करती है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता वो करती क्या है। और दूसरी बात यह है, हमारे संविधान में तो सबको समानता हक मिलना चाहिए। क्या जुडिशली में, जो न्यायपालिका में और शिक्षा के जितने भी गुरुकुल हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, क्या हम सबको ST SC OBC विशेष करके और माइनॉरिटी लोगों को क्या समानता अधिकार मिल रहा है कि नहीं? अभी जुडिशली में जितने भी जजेस होंगे वो आप देख रहे हैं कि कौन क्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या संविधान वास्तव में लागू है? उस हिसाब से तो देखा जाए तो संविधान जुडिशरी में जिस तरह से क्लोजियम सिस्टम चलता है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ लोग होते हैं जो आपको बताया ना कि संविधान बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान को मानेगा, जानेगा, समझेगा और सही मानसिकता के साथ काम करेगा तो हर जगह पे वो काम सही होगा। और जिसकी मानसिकता ही अगर निम्न होगी तो वो निम्न स्तर का ही काम करेगा, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो सरकार में हो, कहीं पे भी हो। किसी भी जगह पे उस तरह के लोग अगर काबिज हो जाएं तो फिर देश का तो बंटाधार ही होना है। क्या लगता है कि अभी बंटाधार है कि बहुत आगे निकल रहा है हमारा देश?
अब आपने ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि देश कितना आगे बढ़ गया। लोग तो बोलते हैं कि भाई विदेशों में डंका बज रहा है, तो विदेशों में डंका नहीं बजाना भैया, हमको हमारे रोज़गार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए। डंका बजाने के लिए आप विदेशों में और लोगों को भेज दीजिए। बाकी तो थाली और ताली तो बजवा रहे हैं ना, और आप भी तो बजा रहे हैं। ताली और थाली जो है वो एक मूर्खता की निशानी थी। जिन लोगों ने मतलब वो मूर्खतापूर्ण हरकत की वो अलग चीज़ें हैं। और समानता की बात करते हैं अपन। आज भी अगर कोई मटके से पानी पी लेता है दलित, तो आज भी उसको पीट पीट के मारा जाता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो हमारे संघर्ष का कारण है। भीम आर्मी का वजूद का कारण क्या है? यही तो है कि आज जातिवाद चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और आज हाँ। आज हर दिन तो कोई भी मिनी स्ट्रीम मीडिया, कोई भी प्रेस वाले, कोई भी पत्रकार लोग वहाँ नज़र नहीं आते। मगर कोई भी अगर किसी के साथ में कुछ हो तो सारा मीडिया और सारा 12 घंटा 2400 घंटा उसको दिखाया जाता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे आप? आज के प्रेस में, आज के पत्रकारिता में इसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? मेरा विचार तो जातिवाद से परे है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो। और रही बात संख्या तो हमको नहीं पता कि डेली कितने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ या दलितों के साथ। इसीलिए पता नहीं रहता है क्योंकि आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती नहीं है, और जानकारी सोशल मीडिया आज आगे है, जिसके वजह से हमको दिखाना है। अगर ऐसे होता है तो इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, मैं आंकड़े की बात जैसे आपने कहा ना, तो आंकड़े से हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि ये जो शोषण हो रहा है आखिर हो क्यों रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए। आंकड़े मतलब कुछ भी हो सकते हैं, आंकड़ों का तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है ना भाई। शोषण जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं मैम से भी कुछ पूछना चाहूँगा। आज के दिन का जो संविधान दिवस है, तो इसके बारे में, आज वास्तव में संविधान हमारे देश में लागू है कि आज भी हम लोग आज़ादी पूरी तरह से नहीं है, आज़ाद नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना परिचय दीजिए छोटा सा पहले। सबसे पहले तो मैं सबको जय भीम बोलना चाहूँगी। और मेरा नाम ललिता थिरी है। और जैसे कि आपने पूछा संविधान के बारे में, तो लागू तो जैसे बाबा साहब ने कर दिया, लेकिन उतना लागू नहीं हुआ है। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। अगर सही मायने में लागू हो जाता तो फिर हमारे दलित वर्ग लोग तकलीफ या परेशानी में नहीं आते। सिर्फ दलित वर्ग ही नहीं, आज एसटी, एससी, ओबीसी सारे सभी। हाँ। तो शिक्षा के इसमें भी मतलब उनको ये किया जा रहा है, स्वास्थ्य में भी हो रहा है, रोज़गार में भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो संविधान सही तरीके से लागू नहीं हुआ है ना। तो बहुत अच्छे विचार। वास्तव में संविधान लागू पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिसके वजह से आज हम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये कई लोग अब समझ नहीं पाते हैं। इसी कड़ी में अपन बालकों के भाई से भी बात करेंगे, अपना छोटा सा संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे और आज के दिन के बारे में क्या विचार रखते हैं उसके बारे में पूछेंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम शुभम भारती है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन बालको नगर अध्यक्ष। और आज के दिन के बारे में क्या विचार रखते हैं? आज मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा पब्लिक को। देखिए, बाबा साहब ने संविधान लागू किया है, संविधान लागू उन्होंने किया है, लेकिन संविधान तो लागू कर दिया उन्होंने, लेकिन इनको पालन करने वाले लोग ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके वजह से ये जातिवाद जो है ये चरम सीमा पर है और ये कंटिन्यू चल ही रहा है। तो कुछ लोग सोचते भी होंगे कि दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, सतनामी समाज के जो भी हैं वो कमज़ोर हैं। तो उन लोगों को भी मैं यही सूचना दूंगा, यही मैं बताना चाहूँगा कि कमज़ोर नहीं हैं। बहुजन को जागने का देर है ना, बाकी बहुजन शेर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वास्तव में संविधान जो लिखा है उनको हम नमन करते हैं। जो हमारे ऊपर उनका सिर्फ हम पुतला को देखते हैं, और पुतला से कुछ नहीं होता। पुतला हर जगह लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, मगर उनका विचारों को दिल में रख कर और उस पर आगे बढ़ने वाले सच्चा क्रांतिकारी होता है। और आज संविधान में जो लिखा हुआ है, आज सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार
जो नियम हमारे हैं उस नियम को पलटाकर नियम के तहत में अगर भ्रष्टाचार करे तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। और आज के दिन विशेष हमारे भारत देश के लिए बहुत विशेष दिन है। जो आर्टिकल 15 भीम साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, सब लोग समान है, कोई जाति भेद और लिंग भेद नहीं होना चाहिए, जो आज हमारे देश में आज भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस विषय में शुभ संकेत न्यूज़ चैनल के साथ मैं छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा। अच्छा हाँ। संविधान के लिए आज के दिन तो महिलाओं को कम से कम एक किसी संविधान दिवस को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि संविधान अगर नहीं होता तो महिलाओं की जो आज परिस्थिति है, स्थिति है, मेरे ख्याल से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। आज जो घरों से बाहर निकल के वो सरकारी दफ्तरों में काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर रही हैं, फ्री होकर कर रही हैं, ये संविधान की बदौलत है। संविधान ने उनको अधिकार दिया है तभी वो बाहर निकल पाई हैं, अन्यथा वो तो एक कहावत है ना कि महिलाओं को घर की जूती के बराबर समझा जाता हाँ, था। पहले समझते थे। तो ये चीज़ें संविधान ने ही उनको दी हैं, तो महिलाओं को तो खासकर आज संविधान दिवस के दिन एक त्यौहार के रूप में उनको मनाना चाहिए। और मेरा संदेश यह रहेगा कि आज के दिन वो महिलाएं, भले आप मूर्तियों के सामने में मंदिरों में रोज़ पूजा अर्चना करती होंगी, एक दिया तो बाबा साहब के नाम से कम घर के बाहर एक जरूर जला दें आज संविधान दिवस से। यही मेरा एक कहना था। बहुत अच्छा संदेश है। आज के दिन हर कोई संविधान दिवस के नाम से एक दिया या फिर मोमबत्ती जलाएं, बहुत अच्छी बात है। ऐसी सच्चे और निर्भीक होकर शुभ संकेत न्यूज़ चैनल आपके सामने में हमेशा प्रस्तुत होते रहेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखें और हमारे न्यूज़ चैनल को, शुभ संकेत न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाएं। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपने दोस्त मित्रों में से शेयर करें, यही हमारे लिए गिफ्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक शुक्रिया।